तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बैकचुआ हमारे सोमा के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे काम करवाना है, मेरे साथ घर चलो। और हमारा सोमा उसके साथ चल पड़ता है। तो रास्ते में जाते हुए बैकचुआ उसे कहती है कि आजकल तुम्हें पता है ना कि रात के वक्त यहाँ पर बहुत सारे गुंडे निकल आते हैं और कल तो यहाँ पर फाइट भी हुई थी और उस फाइट के बाद मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घर जा रही हूँ। तुम्हारा सोमा उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, यानी कि मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना है। चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, लगता नहीं है कि तुम यहाँ की रहने वाली हो। मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बैकचुआ हमारे सोमा की बात सुनने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इस लड़के की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये सुनने में आया कि कल ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड के साथ इसी लड़के ने फाइट की थी। और इसी के साथ ही बातें करते करते वो हमारे सोमा को उंगली से टच करती है। तो वो वहाँ पर अपने ध्यान में वहाँ पर इसके बारे में सोच रही होती है कि अगर ये वाकई में एक मास्टर है तो फिर मुझे इसकी बॉडी से कोई एनर्जी महसूस क्यों नहीं हो रही होती। तो हमारा सोमा पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे टच क्यों किया। लेकिन वो अभी भी यहाँ पर इसी के बारे में सोच रही होती है और कहती है पर मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई एडवांस मास्टर हो, यानी कि जो ट्रांसेंडेंट लेवल पर मास्टर्स पहुंच जाते हैं, उनके बारे में कोई भी हिस्ट्री नहीं होती, यानी कि उनके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता कि उनकी बॉडी से कितनी एनर्जी निकल रही है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। हमारा सोमा यहाँ पर दोबारा से उससे पूछता है मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझे टच क्यों किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम चाहती क्या हो। वो अभी भी यहाँ पर यही सोच रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी और तरीके को यूज करना होगा चेक करने के लिए। जो मैंने प्लान बनाया उसी प्लान के मुताबिक चलते हैं और चेक करते हैं कि ये वाकई में एक रियल मास्टर है या नहीं। इसके साथ ही वो उसे कहती है कि चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, मेरा घर यहीं पर है, मेरे साथ आओ। तुम्हारा सोमा कहता है ये लड़की काफी अजीब है, इसने मुझे टच किया, मैंने इससे पूछा भी लेकिन इसने मुझे बताया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़की वाकई में यहाँ पर मेरे प्यार में पागल हो गई है, मेरा खूबसूरत चेहरा देखने के बाद, मेरे खूबसूरत देखने के बाद से मुझसे प्यार हो गया है। दोनों को चलते चलते रात हो जाती है। रात के वक्त वो लोग एक टूटे फूटे घर के बाहर पहुंचते हैं। उस घर के बाहर पहुंचने के बाद हमारा सोमा से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि ये तुम्हारा घर है, पर ये किसी भी एंगल से तुम्हारा घर तो नहीं लगता, कहीं मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, तो एक टूटा फूटा घर है। तो वो उसे कहती है क्या हुआ, ये मेरा ही घर है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, हमें यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो गई है, हमें अंदर चलना चाहिए। जैसे हमारा सोमा यहाँ पर उसके मुंह से ये वाली बात सुनता है कि रात काफी हो गई है, अंदर चलो, तो हमारे सोमा का दिमाग जो होता है वहां पर काम करना छोड़ देता है और जहाँ पर वो फिर से अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना शुरू कर देता है। जैसे कि वो पहले सोच रहा था कि उसके घर में उसके बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर वो रात का सीन देख रहा होता है जहाँ पर बैकचुआ अपने जो होती है नाइटी पहनकर बैठी होती है और उसे कहती है कि बच्चे सो गए हैं, सोमा चलो जल्दी करो, आ जाओ, चलो मजे करते हैं। सोमा यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा होता है, जबकि बैकचुआ उसकी तरफ देखते है और कहते हैं कि ये इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहा है और ऊपर से ये यहाँ पर किस बारे में सोच रहा है। फिर साथ ही वो कहती है अगर जो वाकई में रियल मास्टर है तो अंदर जाने के बाद ये बच जाएगा, ये मरेगा तो नहीं। हमारा सोमा अपने ख्यालों में खोया हुआ जल्दी से भागता हुआ अंदर जाने लगता है और कहता है चलो फिर ठीक है जल्दी से अंदर चलते हैं। लेकिन फिर साथ ही वहीं पर रुक जाता है और कहता है तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं, हम लोग आज ही तो यहाँ पर मिले हैं, क्या तुम्हें लगता है कि आज ही यहाँ पर मिलने के बाद हम दोनों को एक साथ सोना चाहिए। बस सुनने के बाद बैकचुआ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या बातें सोच रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक कप चाय के लिए कह रही हूँ, क्यों ना हम लोग अंदर जाकर एक कप चाय पिए, उसके बाद हम लोग जो है वो आराम से करेंगे। तुम्हारा सोमा से कहता है हाँ ठीक है ये किया जा सकता है और वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और कहता है हाँ ये बात ठीक है, पहले चाय पीते हैं उसके बाद करते हैं। फिर साथ ही वहीं पर रुक जाता है और कहता है जरा रुको। तो बैकचुआ से कहती है अब क्या हो गया, आप तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ क्या तुम्हारे पेरेंट्स को अगर इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि इतनी रात के वक्त तुम इस लड़के को अपने साथ चाय पीने के लिए क्यों घर पर लेकर आई हूँ। तो इसी के साथ ही बैकचुआ उसे पीछे से एक जबरदस्त किक मारती है और उसे अंदर फेंक देती है और कहती है अब एक तो तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही, चलो जल्दी से अब अंदर दफा हो जाओ। और उसे किक मारने के बाद साथ ही वो दरवाजे को बंद कर देती है और हमारा सोमा इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। हमारा सोमा जो होता है जैसे वहां पर अंदर गिरता है, इसी के साथ ही वहां पर एक पावरफुल मास्टर को दिखाते हैं जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। वो कहता है तो वो बंदा यहाँ पर आ चुका है। हमारा सोमा उठता हुआ जैसे वहां पर उस घर के अंदर जाकर गिरता है, इसी के साथ ही बैकचुआ दरवाजा बंद करती है। वो उसे कहती है ठीक है अब यहाँ पर तुम यहाँ पर अकेले हो और इसके साथ तुम्हारे साथ यहाँ पर गोस्ट है, देखते हैं कि तुम सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। साथ ही वो दरवाजा बंद कर देती है। तो हमारा सोमा कहता है कि ये अचानक से इस लड़की को क्या हो गया, इसने यहाँ पर दरवाजा क्यों बंद कर दिया। लेकिन साथ ही जैसे हमारा सोमा साइड के ऊपर देखता है तो उसे वहां पर एक गोस्ट दिखाई देता है, एक गोस्ट जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो यहीं पर से हमें एक सीन बैकग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर बैकचुआ पहले इस घर में आ चुकी है। तो वो इस घर में आती है और आकर जो थोड़ी देर पहले हमें जो बंदा दिखाया गया था तलवार के साथ, उसके साथ आकर बात कर रही होती है। उस बंदे का नाम जनरल वी होता है। तो वो उसे कहता है इस घर को गोस्ट केव कहा जाता है, यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाता, वो एक गोस्ट बनकर यहाँ से निकल सकता है। तो बैकचुआ उसे कहती है हाँ ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें काम देने के लिए आई हूँ। जनरल वी उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि यार तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम यहाँ पर मुझसे काम के लिए आई हो तो बताओ
तुम्हारा काम क्या है। अगर तुम यहाँ पर मारियो कासल के रिप्रेजेंटेटिव से फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कुछ साल पहले की बात होती तो फिर अलग था, क्योंकि उस वक्त मारियो कासल के लोग कमजोर थे, लेकिन अब उनकी पावर्स बढ़ चुकी हैं। बैक्चुआ उसे कहती है कि हमें यहाँ पर म्यूरियम लीग के साथ अपनी फोर्सेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और यहाँ पर हमें तुम्हारी पावर की भी जरूरत है और इसके लिए हमें एक और बंदे की जरूरत है जिसे थोड़ी देर में मैं यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ। वहाँ पर उसके सामने एक लड़की चाय लेकर आती है, लेकिन वो लड़की नहीं होती बल्कि एक डॉल होती है, यानी कि वो एक पपेट होती है। देखने के बाद बैक्चुआ काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़की यानी ये पपेट जो है इसकी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा परफेक्ट है, कोई नॉर्मल इंसान से देखकर भी नहीं पहचान पाएगा कि ये एक पपेट है, यानी ये एक डॉल है। साथ ही वो सामने जनरल वी की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा सामने जो बैठा हुआ है वो इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों हाथों के साथ काम भी कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पर इस पपेट को कैसे कंट्रोल कर सकता है बिना अपने दोनों हाथों के। लगता है कि इसके पपेट बनाने की जो टेक्निक है वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के लेवल तक पहुंच चुकी है। तो जनरल व्यू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर म्यूरियम लीग को ज्वाइन करूंगा मारियो के साथ फाइट करने के लिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ओपोनेंट कौन है, लेकिन मैं अपने ओपोनेंट की जान बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। तो दूसरी तरफ से वो उसे कहती है मैं यहाँ पर तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम्हें अपने ओपोनेंट की जान लेनी है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक अननोन असैसिन को लेकर आने वाली हूँ और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ खेलकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो जनरल उसे कहते हैं क्या वाकई में? तो इसी के साथ ही बैक्चुआ से कहती है कि कल शाम को मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊंगी। शाम के वक्त तुम्हें उसकी पावर्स को चेक करना है, तुम्हें उसे जान से नहीं मारना, बस उसकी पावर्स को देखना है। के साथ ही बैक्चुआ जो होती है वहाँ से बाहर निकल आती है। वो जनरल वी के साथ वहाँ पर एक डील करती है। जनरल वी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि एक अननोन असैसिन वहाँ पर आने वाला है जिसके साथ उसे खेलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाता है। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बैक्चुआ दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और सोच रही होती है हाँ मुझे पता है कि ये लड़का जो है ये काम सा लड़का है, लेकिन अगर ये वाकई में मास्टर निकला तो ये जिंदा रहेगा, लेकिन अगर ये आम सा लड़का हुआ तो फिर यहाँ पर इसके लिए अफसोस किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करना और उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये लड़के की असली हकीकत क्या है। इस समय फिर से घर के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सोमा उस पहले वाली लड़की गोश्त को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, एक जबरदस्त चीख मारता और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक गोश्त है, मैं भी बहुत ज्यादा जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। और मैं सोमा उस गोश्त के सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर गोश्त रहते हैं। अब जबकि यहाँ पर गोश्त रहते हैं तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, ओके गुड बाय। तो जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है इसी के साथ ही वो और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर एक और गोश्त लड़की होती है जो कि दीवार के साथ चिपकी होती है और उल्टी चिपकी होती है। तो इसके बाद से हमारा सोमा और भी ज्यादा हैरान होता है। जनरल व्यू से कहता है कि तुम बिल्कुल भी किसी भी एंगल से एक मास्टर तो नहीं लगते। तुम्हारा सोमा से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पर मुझे किसी ने जानबूझकर ट्रैप कर दिया है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जनरल व्यू से कहता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे स्किल्स है जिनको तुम छुपा रहे हो, तुमने अपनी पावर्स को छुपा रखा है। इसी के साथ उसके दोनों पपेट्स जो होते हैं वहां पर से गायब हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे स्किल्स को यहाँ पर बाहर लेकर आऊंगा, क्योंकि इंसान जब मौत के करीब होता है तो वो अपने स्किल्स को जरूर शो करवाता है। और दोनों पपेट्स जो होते हैं अपनी अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे सोमा के ऊपर अटैक करते हैं और वो दोनों अटैक्स जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। हमारा सोमा दोनों अटैक्स को अवॉइड करता है तो क्योंकि दोनों अटैक्स ऊपर वाली छत पे जाकर लगते हैं जिसकी वजह से पूरी छत टूट जाती है। तो सोमा जल्दी से जंप करते ऊपर चला जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये गोश्त है, क्योंकि गोश्त को नाइफ की क्या जरूरत है, मुझे लगता है कि ये किसी किस्म के पपेट्स हैं। सोमा जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर चला जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो? जनरल व्यू से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुमने काफी अच्छा जंप लगाया। और इसी के साथ ही वहाँ पर और भी बहुत सारे पपेट्स निकल आते हैं। तो सारे के सारे गोश्त जो होते हैं एक साथ जंप करते हुए हमारे सोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो सोमा के ऊपर अटैक करके उसे मार सकें। पर बैक्चुआ की तरफ भी दिखाते हैं कि एक पपेट जो होता है बैक्चुआ के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। बैक्चुआ अटैक को अवॉइड करती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारोगे? मैंने तुम्हें हायर किया है, मैंने तुम्हें इस काम के पैसे दिए हैं। तो जनरल व्यू से कहता है यानी कि पपेट के जरिए से बोलकर कहता है कि हम दोनों की डील इनवैलिड हो चुकी है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।